सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है आपका त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, अब देखिए अगर आपका त्रिकोणमिति अगर शब्द जो मिला है, पहले इसके बाद आपको हम समझना पड़ेगा। जैसे त्रि मतलब क्या होता है? तीन, और कोण मतलब क्या होता है? कोणों को मिति मतलब होता है मापना। ठीक है ना। त्रिकोणमिति जो चैप्टर है आपका, इसमें आप क्या करेंगे? तीन कोणों को मापेंगे। अब देखिए इसका अगर यहां देखेंगे, ट्राइगोनो मतलब होता है भुजा, और मिट्री मतलब मापना। ठीक है ना। क्या है इस चैप्टर के अंतर्गत त्रिकोणमिति में हम कोण और भुजाओं के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। बात समझ आएगी नहीं आया? हम त्रिकोणमिति जैसे ही शब्द आपका आया, इसका मतलब इसके अंतर्गत तीन भुजा होगी, और तीन भुजा है तो उसके अंदर कितने कोण होंगे? तीन कोण होंगे। उसी के बारे में हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। अगर जैसे ही त्रिकोणमिति का बात करता है, तो त्रिकोणमिति तो तीन भुजा, और तीन भुजा मतलब त्रिभुज के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो कौन सा त्रिभुज? एक तुरंत जैसे ही त्रिकोणमिति आएगा, आंख बंद करके मुझे सोचना है कि क्या होगा? एक समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। तो हम क्या करेंगे? एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे ये आपका मेरा क्या है? एक समकोण त्रिभुज हो गया, है कि नहीं है? समकोण त्रिभुज में ये वाला सदैव क्या होता है? 90 डिग्री का होता है कि नहीं होता है? होता है। और इसके ठीक सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ये फिक्स है कि 90 अंश के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है कि नहीं है? अब जो कर्ण होती है, और इसके बारे में आप ध्यान से समझिएगा क्या होता है। इसमें लंब होता है और आधार होता है, यही बात होता है। अगर हम त्रिकोणमिति की अगर बात करते हैं और समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, इसका मतलब हमारे आंख बंद करके मुझे पाइथागोरस प्रमेय तो दिखाई ही देता है। पाइथागोरस प्रमेय होता है ना, तो इसमें आपको क्या आएगा? पाइथागोरस प्रमेय। क्या आएगा आपको? पाइथागोरस प्रमेय आता है। पाइथागोरस प्रमेय ये कर्ण होता है, और इसमें क्या होता है? जैसे मैं इसका अगर नाम देता हूं ABC, है कि नहीं? 90 अंश के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है आपका कर्ण होती है। इसके बाद जैसे अगर मैं A के सापेक्ष की अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर कोण जैसे हम A के सापेक्ष की अगर बात करता हूं, तो इसके सामने वाली जो भुजा होती है, अगर मैं A कोण के सापेक्ष की अगर बात कर रहा हूं, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इसके ठीक सामने वाली जो भुजा होगी ये क्या होगी? BC। ये क्या होगी? लंब होगी। समझ में आया कि नहीं आया? बात इसमें समझने का प्रयास कर रहे हैं क्या है कि अगर जैसे मैं जिस कोण की बात अगर करूंगा, जैसे अगर मैं कोण A की बात कर रहा हूं, समझ रहे नहीं समझ रहे? अगर कोण A की बात कर रहा हूं तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी? लंब होगी। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय में हमें क्या मिलता है? देखिए कर्ण मिलता है, कर्ण के बारे में हमने बता दिया, फिक्स चीजें मैंने बता दिया। और क्या होता है? आधार होता है, और क्या होता है आपका? लंब होता है। ये बात मैंने बता दिया ना, ये बात तो मैंने बता दिया। तो यहां पर A के सामने वाली जो भुजा है वो क्या है? मैंने क्योंकि कहा भाई, जैसे अगर कोई, जैसे आप दिखते होंगे ना साइन A, है कि नहीं है? पढ़ेंगे कॉस A, इसके बारे में पढ़ेंगे ना। तो A की बात बोल रहा है, मतलब कि A के सापेक्ष वो पूछ रहा था। A के सामने वाली ठीक भुजा मतलब इस भुजा क्या हो जाएगी कि आपकी लंब हो जाएगी। अब अगर ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो बची कौन सी भुजा? ये वाली भुजा क्या हो जाएगी आपकी? आधार हो जाएगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इसके बाद जो भुजा बची वो भुजा ऑटोमेटिक आपकी क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। लेकिन अगर त्रिभुज अगर आपका यही है, अगर ये त्रिभुज यही है कि नहीं है? अगर यही त्रिभुज आपका यही है तो ये हो जाएगा आपका ABC। मैंने लिखा B के भाई ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा ये तो सदैव कर्ण होगा। लेकिन अगर इसी में अगर वो बोला कि C के सापेक्ष अगर बात कर रहा है, किसके सापेक्ष? C के अगर सापेक्ष से बात कर रहा है, तो ये दोनों चीज आपस में बदल जाएंगी। क्योंकि C के सामने वाली भुजा कौन सी होगी? ये हो जाएगी। तो ये वाली क्या हो जाएगी? आपकी लंब हो जाएगी। यहां तक बात समझ में आएगी नहीं? जिसके सापेक्ष वो बोला, समझ में आएगी नहीं है? तो अगर C के सापेक्ष बोला तो ठीक सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। और उसके ठीक अगर बस बची, अब कौन सी भुजा बची? तो ये वाली भुजा आपका क्या हो जाएगी? बची जो भुजा हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। यहां तक बातें समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत है?
अब आप इस चीज को समझिए कि त्रिकोणमिति का हम लोग प्रयोग कहां कहां करते हैं, थोड़ा सा इसको भी आप जान लीजिए। त्रिकोणमिति का जो प्रयोग हम लोग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़े बड़े तारे हैं, यहां से सूर्य की दूरी अगर है कि नहीं है, उसको नापा जा सकता है। कुतुब मीनार को आप देख रहे हैं, है कि नहीं है, कुतुब मीनार को आप मान लीजिए कुतुब मीनार को देख रहे हैं, है कि नहीं है, कुतुब मीनार को आप देख रहे हैं, अगर आपको यह पता चल जाए कि आपसे उस कुतुब मीनार के टॉप का एंगल कितना है, तो उसकी दूरियों को त्रिकोणमिति के द्वारा ही क्या किया जाता है, आसानी से माप लिया जाता है। बिना मापे आप बता सकते हैं इसकी दूरी क्या है। तो इन सब चीजों का जो अध्ययन है त्रिकोणमिति के अंतर्गत किया जाता है। इतनी बातें आप लोगों को समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब आपका आ जाता है, देखिए त्रिकोणमिति अनुपात क्या आता है आपका, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात है कि नहीं है। मैंने आपको एक बात बताया कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं और इनके कोणों के बीच संबंधों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। बस इतनी बात आप ध्यान रखिए। अब जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं ये देख रहा हूं कि आपका लंब है कि नहीं है, तो हम ये देखेंगे कि लंब से कर्ण का अनुपात क्या है। तो हम इसको लिख सकते हैं भाई, लंब और कर्ण का अनुपात, है कि नहीं है। त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब क्या होगा, लंब का कर्ण के साथ अनुपात क्या है। हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि आधार का कर्ण के साथ अनुपात क्या है कि नहीं है। क्या लिख सकते हैं, देखिए कि आधार का कर्ण के साथ अनुपात क्या है। दो चीजें हमने लिखा भाई, एक बार मैंने लंब का कर्ण के साथ अनुपात लिख दिया कि नहीं, दूसरी बात मैंने लिख दिया आधार का कर्ण के साथ अनुपात मैंने लिख दिया। इसके बाद मैं लिख सकता हूं भाई लंब के साथ मैंने कर्ण का कर दिया अनुपात, इसके बाद आधार का कर्ण के साथ मैंने अनुपात कर दिया। अब मैं कर लेता हूं लंब का आधार के साथ अनुपात। कोई दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लिख दूंगा लंब का किसके साथ अनुपात, आधार के साथ अनुपात, है कि नहीं है, लंब का आधार के साथ अनुपात। और मैं क्या लिख दिया, और मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए आधार का लंब के साथ अनुपात लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, देखिए आधार का लंब के साथ अनुपात, है कि नहीं है। और हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आधार का लंब के साथ अनुपात। और मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए कर्ण का किसके साथ, आधार के साथ अनुपात। और मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए कि कर्ण का किसके साथ, कर्ण का, चलिए लंब के साथ अनुपात। भाई कर्ण का लंब के साथ अनुपात हमारा हो सकता है। और मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए कर्ण का हमारा अनुपात किसके साथ हो सकता है, आधार के साथ किया जाता है। यही अनुपात है कि नहीं है। अब इन्हीं अनुपातों को त्रिकोणमिति में एक नाम दे दिया गया है कि नहीं है। इसमें यह दिया गया कि लंब का कर्ण के साथ जो अनुपात होगा, है कि नहीं, जैसे हमारी शादी किसी लड़की से हो गई है कि नहीं है, तो लोग बोलते हैं हे वो, बोलते हैं कि नहीं, गांव में अगर आप सुने होंगे, है कि नहीं है, जैसे कि लंब के साथ जो कर्ण का जो अनुपात होगा उसे हम जैसे बोलते हैं ना, जैसे मान लेते हैं अगर मेरा नाम सीपी है कि नहीं है, या फिर मास्टर है कि नहीं है, तो अगर हमारी पत्नी अगर आएगी ना तो मास्टर बाबू बोलते हैं गांव में, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, सही बात है कि नहीं है। तो सपोज करिए कि लंब का कर्ण के साथ जो अनुपात हुआ उसी को इसमें बता दिया गया, ये क्या है, साइन। क्या बता दिया गया, बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, कि लंब का कर्ण के साथ जो अनुपात आया, भाई इसके अंतर संबंधों की हमने बात किया गया ना, यहां बोला त्रिकोणमिति अनुपात। तो तीन इसके जो कोण है, तो कोण के साथ ये कर्ण है, ये लंब है, आधार है, इनका हमने क्या किया, अनुपात कर दिया। लंब का कर्ण के साथ अनुपात, आधार का कर्ण के साथ अनुपात, लंब का आधार के साथ अनुपात, इसके बाद कर्ण का आधार के साथ अनुपात और कर्ण का लंब के साथ अनुपात। इसके अलावा और कोई अनुपात अगर आप लिख सकते हैं तो दिखाओ हमको, और कोई अनुपात हो नहीं सकता है। तो यही बताया गया कि लंब का कर्ण के साथ जो अनुपात आया, इसको बोलने में थोड़ा सा कठिन लग रहा था, तो उसने बता दिया हक नहीं, सीपी जैसे मान लेते हैं हम मास्टर हैं, तो मास्टर के मेहरारू का क्या नाम बा पता नहीं है ना, मास्टर बाबू सीधे बोल देते हैं, गांव में यही ना बोलते हैं। तो वैसे लंब का कर्ण के साथ जो अनुपात आया उसे बता दिया गया क्या है, ये साइन के रूप में इसे बता दिया गया। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं। अगर आधार के साथ कर्ण का जो अनुपात आया, आधार के साथ कर्ण का जो अनुपात आया उसको बता एक नाम दे दिया गया, कॉस।
क्या दे दिया गया, कॉस। और लंब का आधार के साथ जो अनुपात आया उसे उसका नाम दे दिया गया tan। क्या दे दिया गया, tan। और आधार का लंब के साथ जो अनुपात आया है कि नहीं, आधार का लंब के साथ उसको नाम दे दिया गया cot। क्या दे दिया गया, cot। और कर्ण का लंब के साथ जो अनुपात आपका आया उसको दे दिया गया पहले बता ना, उसको दे दिया गया आपका, क्या बता दिया गया, कोसेक। कोसेक। और कर्ण का आधार के साथ जो अनुपात आया उसको एक नाम दे दिया गया सेक। यही है त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या है, यही आपका एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। बस लंब का कर्ण के साथ जो अनुपात आया उसको साइन नाम दे दिया गया, है कि नहीं है। इनका इनके साथ अनुपात आया, कॉस दे दिया गया, है कि नहीं है। इसको याद करना बड़ा आसान है कि नहीं है। इसको याद करना बहुत ही आसान है। सिंपल तरीका आप याद रख लीजिए, लाल के कर हमरे कक्का का। सिंपल बात कि लाल बटा के कक्का। तो इसको बस आपको यह समझना है कि इसके ऊपर यल बटा के के है तो इसके ऊपर साइन लिख दो, ए बटा के है इसके ऊपर क्या लिख दो, कास लिख दो, एल बटा के ए है इसके ऊपर क्या लिख दो, tan है, नीचे कॉट लिख दो, इसके बाद सेक, इसका क्या लिख दीजिए, सेक लिख दो, और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, कोसेक लिख दो। यही है, इसको याद करना बड़ा आसान है। समझ रहे नहीं, क्या आ जाएगा देखो कि मैंने कहा लंब बटा कर, देखो साइन मतलब लंब बटा के, साइन की बात अगर हम लोग करेंगे तो लंब बटा के मतलब लंब का कर्ण के साथ अनुपात वो पूछ रहा है, पूछा जाएगा। अब बस इतना ही आपका त्रिकोण 8.1 में है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आपका 8.1 मतलब समझ लिया आपका खत्म हो गया, इसका और कुछ नहीं है। बस यही पूछेगा कि साइन मैंने उसके आगे ए मैंने लगाया है, बी मैंने नहीं लगाया है, या सी मैंने नहीं लगाया है, क्योंकि हमने आपको बताया अगर ए के सापेक्ष पूछेगा तो लंब आपका ये होगा, अगर सी के सापेक्ष पूछेगा तो लंब आपका बदल जाएगा, ये होगा। इसलिए यहां पर मैंने इसको नहीं लगाया है। अगर साइन बोलेगा तो मतलब लंब और कर्ण के साथ अनुपात की वो बात कर रहा है, लंब के साथ कर्ण का अनुपात की वो बात कर रहा है। लेकिन अब साइन किसके सापेक्ष, अगर ए के सापेक्ष बोलेगा तो लंब ये होगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये दोनों बदलेगा, ये हमेशा फिक्स है। समझ में आया कि नहीं है, ये बात समझ में आ रही है ना। तो वही बात बोला, साइन की अगर बात करेगा तो जो साइन के ऊपर क्या है, यल है, तो उसके ठीक सामने नीचे क्या है, तो मतलब लंब बटा के कर्ण आपका है। समझ में आया। अगर कॉस की बात बोला तो कॉस के नीचे क्या है आपका, आधार है, आधार बटा क्या हो जाएगा आपका, कर्ण हो जाएगा। अगर tan की बात बोला तो tan के नीचे क्या है आपका, लंब बटा क्या हो जाएगा आपका, भाई tan इससे चिपका है ना, तो पहले आई ना, ये आएगा तब इसकी शादी इससे होगी ना, तब ना लगेगा वो मस्टराइन वो डक्टराइन वो, गांव में ही ना बोलते हैं। सही बात है कि नहीं, गलत बोल रहे हैं, है कि नहीं। तो बस वही बात समझिए ना, अगर हम लंब अनुपाते कर्ण अगर मैं बोलूं तो मैं बात बड़ा बोल रहा हूं, लेकिन मैं डायरेक्ट अगर बोल दूं साइन तो आप समझ जाएंगे कि लंब बटे कर्ण की बात बोल रहे हैं, है कि नहीं है। अगर हम जैसे बात बोलते हैं गांव में, है कि नहीं है, बात समझ में आया कि नहीं है, तो वही बात है। अगर कॉस बोलना आसान है कि आधार बटा कर्ण बोलना आसान है, कॉस बोलना आसान है, तो उसको एक नाम दे दिया गया भैया। अगर आधार और कर्ण का अनुपात की बात बोल रहा है तो उससे हम क्या बोल देंगे, कॉस वो है। तो ये याद करना है, लाल बटे कक्का, इसको याद करना आसान है ना, इससे कोई दिक्कत है। इतना ही है आपके प्रश्नावली 8.1 में, बाकी आपको कुछ भी हो, है कि नहीं। अगर जैसे मैंने कहा कि भाई इसमें कर्ण का मान कुछ दे देगा, है कि नहीं है, और लंब का मान कुछ दे देगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम आधार का मान निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है हमारा, कई बार मैंने आपको बताया है कि पाइथागोरस प्रमेय की जब हम बात करते हैं, भाई समकोण त्रिभुज, त्रिकोणमिति मतलब समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज मतलब पाइथागोरस प्रमेय में ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है, क्या होती है आपकी, कर्ण होती है, वो बराबर होती है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के, इसके बराबर होती है। कुछ होता है इसके बराबर होती है, तो इसमें से दो मान मुझे सदैव देगा, सदैव देगा, हाँ सदैव देगा, तो तीसरा मान हम लोग निकाल लेंगे। इसका अनुपात पूछेगा तो इस तरीके से हम लिख देंगे। बात समझ में आया कि नहीं है। बस इसमें कुछ नहीं है, बस आपको साइन बोलेगा तो लंब बटा कर्ण, है कि नहीं है। जैसे अगर उसने साइन बोला तो हम तुरंत बोल देंगे, अगर साइन की बात बोल रहा है तो क्या होगा,
इसका मतलब होगा कि लंब बटा के कर्ण होगा। अगर कॉस की बात वो बोल रहा है तो वो क्या होगा, आधार बटा के कर्ण होगा, है कि नहीं है। अगर tan की बात बोल रहा है तो क्या होगा, लंब बटा के आधार होगा। अब देखिए अगर वो क्या बात कर रहा है, काट की बात बोल रहा है, किसकी, काट की बात बोल रहा है, तो यही देखिए बस उल्टा हो जाता है, यही बस उल्टा हो जाएगा। देखिए लंब बटा के आधार काट में क्या है, अगर पहले ये लंब बटा के आधार था, अब काट की बात बोल रहा है तो नीचे से बोलेंगे आधार बटा के, मतलब नीचे से पढ़ेंगे ना, तो क्या हो जाएगा आपका आधार बटा के लंब हो जाएगा। tan सेक की बात अगर करेगा, किसकी, सेक की बात करेगा, तो सेक में अगर हम यहां पर आएंगे तो क्या होगा आपका कर्ण बटा के आधार होगा। यहां तक बात समझ में है। अगर वो कोसेक की बात बोलेगा, कोसेक की बात बोलेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण बटा के लंब हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आया। केवल और केवल इतना ही आपका लोगों का है प्रश्नावली 8.1 में। चलिए हम उदाहरण करते हैं और आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए। जैसे आपका उदाहरण नंबर 1 है, क्या कह रहा है, यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, है कि नहीं है। अब मैंने कहा कि अगर त्रिकोणमिति की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले अगर tan A दिया मतलब लंब बटा के क्या है, आधार की बात वो दे दिया, लंब और आधार को दे दिया, है कि नहीं है। और मैंने कहा जैसे ही त्रिकोणमिति की बात करा, ये त्रिभुज में ही ना दिया है, tan A मतलब ये कोई त्रिभुज में ही लंब और आधार है, इसका मतलब वो त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो जैसे ही ये बात बोला वैसे हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, बिना आंख बंद करके एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। मैंने बना लिया, एक समकोण त्रिभुज बना लिया, है कि नहीं है। इस समकोण त्रिभुज में मैं नाम देता हूं, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है। ये सदैव क्या होगा, समकोण होगा। इसके सामने वाला ये जो होगा सदैव कर्ण होगा। अब हमने कहा कि इसमें और इसमें दोनों ये क्या होता है, बदलता रहता है। इसने बोला कि tan किसके सापेक्ष बोल रहा है, A के सापेक्ष। अगर ये A के सापेक्ष मैंने लिया है तो इसके सापेक्ष ये वो क्या होगा आपका, A के सापेक्ष वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। क्या होगी, लंब होगी। तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसका लंब होगा। इसका बचा जो हो क्या हो जाएगा आपका, आधार हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब उसने बोला है tan की अगर जैसे भी बात बोला तो मैंने कहा कि यही मैंने आपको बताया था ना, अभी मैंने आपको बताया कि tan की अगर बात बोला तो आप इसको याद कर लो, केकर लाल, केकर लाल कक्का का, केकर लाल भैया कक्का का। तो ये वाला आपका साइन होता है, ये होता है कॉस, ये होता है tan। तो ये हमको ए से मतलब नहीं रखना, हमको ये देखना है कि उसने tan बोला है। तो tan अगर बोला है तो tan में किस मतलब tan का मतलब क्या कर, किसके साथ अनुपात, लंब का अनुपात आधार के साथ। इसने बोला है A के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी आपकी, लंब हो जाएगी, और ये शेष भुजा क्या हो जाएगी आपकी, आधार हो जाएगी। इसका मतलब वो tan A दिया है, इसका मतलब कि लंब अब बटा के क्या दिया है, लंब के साथ आधार का क्या दिया हो, अनुपात दिया है। तो लंब का मान कितना दिया है, 4 दिया है, और आधार का मान कितना दिया है, 3 दिया है। क्या दिया है, लंब का मान 4 दिया है और आधार का मान क्या दिया है आपका, 3 दिया है। यहां तक बातें समझ में आई, कोई दिक्कत है। तो मैंने कहा था कि भाई लंब और आधार का, भाई ये इसका मान है उसने 4 दे दिया, इसका मान इसने 3 दे दिया। तो मैंने कहा आंख बंद करके हम तीनों मानों को निकालेंगे। वो तीनों मान आएंगे कहां से, क्योंकि लंब और आधार तो दिया है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाकर कर्ण निकालेंगे, निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। तो वही हम निकालेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे कि कर्ण क्या होगा आपका, देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आपका लंब का स्क्वायर और प्लस का आधार का स्क्वायर। यही होगा ना, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहां ध्यान रखिएगा कि यहां tan दिया है, लंब के साथ आधार का अनुपात दिया है 4:3 दिया है, ना कि लंब का मान 4 दिया है और आधार का मान 3 दिया है कि नहीं है। जैसे एक नंबर मैं अगर लूं, जैसे मेरा नंबर ए, जैसे a एक नंबर है कि नहीं है, इसका मान मैंने 10 दे दिया। b एक नंबर है, इसका मान मैंने क्या कर दिया आपका 15 कर दिया।
तो ये a का मान 10 है और b का मान क्या है 15 है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि a और b का अनुपात क्या है, मतलब a बटा के b क्या है, तो आप लिखेंगे 10 बटा के 15। इनमें देखिए अगर मैं 10 को तोड़ूं तो लिख सकता हूं 2 गुणित 5, अगर मैं 15 को लिखूं तो मैं लिख सकता हूं 3 गुणित 5। तो इन दोनों में जो कॉमन संख्याएं होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, कट जाती हैं। सही बात है। तो हम ये बोलेंगे तो इनका जो अनुपात है a और b का जो अनुपात है वो हो गया 2:3। क्या रियल में a का मान 2 था और b का मान 3 था? नहीं ना। तो यहां पर लंब और आधार का जो अनुपात है 4:3 दिया है, ना कि लंब का मान 4 दिया है और आधार का मान 3 दिया है। तो लंब का मान क्या होगा आप बता सकते हैं? ये तो कंफ्यूजन हो गया भाई। सही बात है कि नहीं बात है भाई? जैसे मैंने a का मान यहां 10 दिया और b का मान मेरा 15 दे दिया, तो अगर मैं ये बोलूं कि a और b का अनुपात क्या होगा, तो a और b में जो संख्या कॉमन थी उसको मैंने काट दिया और कटने के बाद जो संख्या आपका आया 2 और अनुपात 3 आया, है कि नहीं है? तो a का मान क्या था ये बताना तो कठिन हो गया ना। लेकिन हम जानते हैं कि जब दोनों में संख्या क्या है, सेम ही संख्या कॉमन रहती है, वही संख्या क्या हो जाती है, कट जाती है। तो मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि लंब का जो मान है 4 मैं मान लेता हूं k है और आधार का मान क्या है 3k है, क्योंकि अगर हम इसको मान लेते हैं भाई, इसको अगर मैं 4k अगर मैं 3k करूं तो k कट गया होगा आपका, है कि नहीं? क्योंकि वो कॉमन नंबर मुझे पता तो है नहीं क्या है, तो मैं क्या एक काल्पनिक नंबर नहीं मान सकता हूं। अज्यूम मतलब मैं क्या कर सकता हूं भाई, मैं क्या कर लूंगा, मान लूंगा कि वो संख्या क्या है, x है y है कि नहीं है? यहां तक बात समझ में आया कि नहीं है? एक मैं क्या करूंगा, एक अचर संख्या को मान लूंगा जो दोनों में क्या होगी, कॉमन होगी। अचर संख्या को मांगूंगा कि चर संख्या को, एक चर संख्या को मैं मान लूंगा, ठीक है ना। तो मैं मान लिया कि वह संख्या क्या है आपकी k है, तो इन दोनों में जो संख्या होगी आपकी हमने काट दिया उसको। बात समझ में नहीं है? तो मैंने मान लिया कि लंब का मान क्या है 4k है और आधार का मान क्या है 3k है। यहां तक बात समझ में आया कि नहीं है? अब मैं कर्ण का मान निकालता हूं, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना दिया है 4k, तो हो जाएगा 4k का स्क्वायर प्लस आधार का मान क्या है 3k, तो हो जाएगा 3k का स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं करूंगा तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 का करेंगे, इसका अर्थ करेंगे कितना हो जाएगा 4 चौके 16 और k है तो k का स्क्वायर, तो हो जाएगा 16 k का स्क्वायर प्लस इसका करेंगे तो 3 तरीका 9k का स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं करूंगा तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 और 9 कितना हो जाएगा 25k का स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं कर्ण का अगर मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा करड़ी में 25k का स्क्वायर। अगर मैं यहां से कर्ण का मान अगर निकालूंगा तो आपका आएगा भाई 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 और k स्क्वायर है तो क्या ये 2 बार नहीं होगा k इंटू k, ये भी तो एक के बाहर आएगा। इसका मतलब कर्ण का मान कितना आपका आया 5k आया। क्या आपका आया 5k आया। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। ये बात समझ में आ गया कि ना? जब कोई दिक्कत नहीं है तो हमने क्या कर्ण का मान हमने निकाल लिया कितना आपका ये 5k है। तो बोला कि tan a का मान 4/3 है, मतलब यहाँ पर tan a के साथ अनुपात दिया है। किसके साथ? tan a के साथ अनुपात, मतलब लंब बटा के आधार का मान आपका दिया 4/3 दिया है। अब आगे बोल रहा है तो a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करिए, मतलब a के सापेक्ष जितने भी अनुपात आपके बचते हैं वो आपको बताना है। साइन को बताना है, साइन a को बताना है, क्योंकि बोल रहा है ना a के, तो इसका मतलब वो पूछ रहा है क्या साइन a को बता दो क्या होगा, cos a को बता दो क्या होगा, tan तो दिया ही है, cot a को बता दीजिए क्या होगा, इसका क्या होगा sec a को बता दीजिए क्या होगा और cosec a को बता दीजिए क्या होगा। तो हमने बताया कि साइन अगर a बोले कुछ भी हमसे पता नहीं है, हम जानते हैं कि साइन का मतलब लंब बटा के कर्ण, तो हो जाएगा लंब बटा के हो गया। अब a के सापेक्ष बोल रहा है तो a के सापेक्ष मतलब a के सापेक्ष वाली ये वाली लंब है, तो लंब क्या दिया है आपका 4k और कर्ण कितना दिया है 5k, तो k कट ही जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 4/k। सही बात है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर उसने cos बोला तो cos का मतलब क्या होगा आधार बटा के कर्ण। अब वो a के सापेक्ष बोल रहा है तो a के सापेक्ष आधार क्या है आपका ये वाला है, आधार का मान कितना दिया है तो हो जाएगा आपका, मैं लिख लेता हूं देखिए आधार बटा के कर्ण। तो आधार कितना है आपका ठीक है ना भाई, a के सापेक्ष तो लंब ये हुआ, तो यही वाला ना भुजा बची आपका आधार हुई, तो आधार का मान कितना दिया है आपका 3k और कर्ण का मान कितना दिया है 5k, तो k आपका कट जाएगा तो बचेगा कितना
भाई अनुपात पूछ रहा है, अनुपात में जो कॉमन रहेगा वो कट ही जाएगा ना। अब देखिए कॉट, और कॉट में क्या होगा, आधार बटा के लंब, आधार बटा के लंब। तो इसमें देखिए अब भाई ए के सापेक्ष बोल रहा है, ए के सापेक्ष तो ये वाला तो लंब होगा, और ये वाला क्या होगा आपका आधार। तो आधार कितना दिया है 3 के, और लंब कितना दिया है 4 के, तो के कटी जाएगा, मतलब आपका आएगा 3 बटा के। समझ में आ रहा है बातें। अब सेक ए, सेक एक मतलब कर्ण बटा के आधार, क्या बोल रहा है कर्ण बटा के आधार। तो कर्ण का मान कितना दिया है आपका 5 के, भाई ए के सापेक्ष बोल रहा है तो कर्ण आपका तो बदलेगा नहीं 5 के, लेकिन आधार बोल रहा है तो ए के सापेक्ष तो ये लंब हो गया, तो बचा क्या आपका ये 3 के हो गया। ये के कट जाएगा, मतलब बचेगा कितना 5 बटा के 3। यहाँ तो बात समझ में आया। अब क्या बचा देखिए कोसेक ए, कोसेक ए मतलब क्या, कोसेक का मतलब क्या होगा कर्ण बटा के, मतलब कर्ण के साथ लंब का अनुपात की वो बात बोल रहा है, किसके साथ, कर्ण के साथ लंब की बात बोल रहा है। तो कर्ण का मान 5 के और लंब का मान 4 के, तो के से के आपका कट जाएगा, मतलब आपका आया 5 अनुपात 3। यही आपके उन अनुपातों की वो बात बोल रहा है। हाँ ये क्या हो जाएगा आपका 5 अनुपात 4, इसी की वो बात बोल रहा है। देखिए एक बात मैं ध्यान से समझने करिएगा, अगर आप जैसे मैंने यहाँ के मान लिया, अगर आप के को ना भी माने तब कभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रियल में लंब का जो मान होगा वो 4K होगा और आधार का मान 3K होगा। जब हम अनुपात निकालते हैं तो ये दोनों आपस में फिर से कट जाता है, लेकिन वास्तविक जो लंब का मान है वो 4K ही होता है। समझ में आया कि नहीं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट अगर आप कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अनुपात दिया आपने, मैंने आपको अभी समझाया है ना, रियल में वो नंबर, जैसे कि अगर मैं सीधे लंब 4 है, लंब 4 नहीं है, क्योंकि अनुपात 4 और 3 का है, और वो लंब का मान 4 थोड़ी नहीं दिया है, वो बोला लंब के साथ आधार का जो अनुपात है 4 और 3 का है, तो लंब का मान क्या होगा, तो हम इसलिए अज्यूम कर लेते हैं। अगर आप डायरेक्ट भी करें, लंब यहाँ 4 ही कर रहेंगे, 3 करेंगे तो 25 आएगा, तो 5 तो आ ही जाएगा भाई, करेंगे तो वो अनुपात तो सेम ही आएगा, क्योंकि ये जो कॉमन संख्याएं होती है आपकी कटी जाती हैं। समझ में आया कि नहीं है। तो उसने बोला एक अनुपात दे दिया 10 की बात जैसे बोला हमारे दिमाग में आया कि लंब बटा के आधार की बात वो बोल रहा है, लेकिन वो बोल रहा है ए के सापेक्ष, तो ए के सापेक्ष हम करेंगे तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, कड़ा निकाल लेंगे, इसका तो अनुपात सीधे हम निकाल लेंगे। समझ में। नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर क्या है आपका कोण क्यू है। तो हम क्या करते हैं, 2 त्रिभुज बना लेते हैं। क्या करते हैं, 2 त्रिभुज बना लेते हैं, है कि नहीं है, जिसमें बोल रहा है कि कोण बी जो है, मान लेते हैं ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, और दूसरा एक त्रिभुज मैं बना लेता हूं, है कि नहीं, दूसरा मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं, इसका नाम मैं देता हूं पी क्यू आर, है कि नहीं है। और दोनों क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ये वाला मान लेते हैं ये आपका, ठीक है, इस तरीके से आपके हैं, क्योंकि दे रहा है यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू हो, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर कोण क्यू। हमें सिद्ध क्या करना है, देखिए इस चीज को हमें समझना है कि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर है कोण क्यू के। ये मुझे क्या करना है, सिद्ध करना है। मुझे दिया है कि साइन बी बराबर साइन क्यू, हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए बहुत सिंपल तरीके से, देखिए क्या, देखिए दिया है, क्या दिया है कि साइन बी बराबर साइन क्यू। अब जैसे ही आपका साइन आया, मैंने क्या बताया कि जैसे ही आपका साइन आया तो हम ये देखेंगे कि इसका मतलब साइन जैसे ही आपका आया, तो हमने आपको बताया था कि लाल के कर कक्का को, तो साइन यहां पर जैसे ही आया इसका मतलब होगा लंब बटा के कर्ण होगा, होगा कि नहीं होगा। जैसे ही आपका साइन आया इसका मतलब लंब बटा के कर्ण होगा। अब ये बोल रहा है कि लंब, भाई कर्ण तो आपका ये सतह में फिक्स रहता है, कर्ण जो है हमेशा दोनों में क्या होता है, फिक्स रहता है, लेकिन लंब और आधार दोनों चेंज होता रहता है। इसने बोला है कि साइन निकालो किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष लंब क्या होगा। तो बी के सापेक्ष की अगर मैं बात करूंगा तो इसके सामने वाला ये क्या होगा, बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो भाई। साइन बोला तो हम जानते हैं कि लंब बटा के कर्ण तो होगा ही
होगा, लेकिन वो लंब होगा कौन सा, क्योंकि उसने बोला है कि साइन किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष। तो बी के सापेक्ष अगर ये लंब होगा तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आया। वैसे ही इसमें बोला है कि साइन क्यू है कि नहीं है, साइन अब ये क्यू के सापेक्ष अगर हम देखेंगे तो यही वाला क्या होगा आपका लंब होगा, और तब बकिया जो बचा क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। यहां बोल रहा है साइन बी, तो बी के सापेक्ष आपका लंब, तो हम यहां पे लिखेंगे वही बात कि लंब बटा के कर्ण, यहां पर भी लिख देंगे कि लंब बटा के कर्ण, दोनों जगह लंब बटा कर्ण होगा। लेकिन यहां पर बी के सापेक्ष लंब आपका क्या होगा, एसी। भाई इस त्रिभुज में लंब क्या है आपका, एसी है, तो मैं लिख दूंगा देखिए एसी बटा के कर्ण क्या है आपका एबी, बराबर एसी बटा के आपका एबी। अब इसके क्यू के सापेक्ष आपका लंब क्या है आपका, देखिए पी आर, पी आर बटा के कर्ण क्या हो जाएगा आपका पी क्यू। यहां तक बात समझ में आया कि नहीं है। अब ध्यान से एक बात ध्यान देना, देखो इधर एसी है, अगर मैं क्या करता हूं पी आर को अगर मैं इधर ला देता हूं और ए बी को मैं क्या कर रहा हूं उधर भेज रहा हूं, मतलब बात हमारी समझ रहे हैं कि इस ये जो पी क्यू है इसको मैं यहां पे ला दे रहा हूं, मतलब ए बी की जगह पे मैं पी आर को लिख दे रहा हूं और ए बी को उठा करके पी आर की जगह पे रख दे रहा हूं। कोई तकलीफ है? तो मैं क्या लिख दूंगा देखिए कि ए सी बटा के पी आर बराबर ए बी को मैं यहां पर भेज दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा आपका देखिए ए बी बटा के पी क्यू। इसको मैंने क्यों किया है समझने का प्रयास करिए, मैंने क्यों किया है। यहां देखिए कि AC बटा के PR, मतलब AC का अनुपात PR के साथ, बात समझ में आया, और AB इस कर्ण का अनुपात PQ के साथ, बात समझ में आया कि नहीं आया, दिखा ना। तो हमने क्या दिखा दिया कि ये भुजा इस भुजा के समानुपाती है, ये भुजा इस भुजा के समानुपाती है। तो त्रिभुज में हमने पढ़ा था कि भुजा 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 समरूपता, अगर मैं लगा दूं भाई, हमने कहा भुजा 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 समरूपता, भुजा कोण भुजा समरूपता, कोण 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 समरूपता, हमने पढ़ा था नहीं त्रिभुज में। तो यहां पर अगर हमें देखना हो, अगर मैं किसी तरीके से अगर इस भुजा को इस भुजा के समरूप ला दूं, तो जब तीनों भुजाओं, क्योंकि भुजा भाई ये भुजा इस भुजा के समानुपाती हो गई, ये भुजा इस भुजा के समानुपाती हो गई, अगर किसी तरीके से मैं ये दिखा दूं कि ये BC इसके समानुपाती है, तो हम बोल देंगे भुजा 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 समरूपता से ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। जब ये आपस में समरूप हो जाएंगे तो इनके संगत कोण बराबर हो जाएंगे, अर्थात हम लिख देंगे कोण B बराबर कोण Q, है कि नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करता हूं देखिए भाई AC बटा के PR बराबर AB बटा के PQ, तो मुझे मिल गया कि AC बटा के PR बराबर AB बटा के PQ। अगर देखिए अगर मैं कोण अगर बराबर कर लूं, लेकिन यहां पर यह बात नहीं बताया है कि ये कोण आपस में बराबर है, बताया है क्या? अगर ये बता दिया होता तो भुजा कोण भुजा समरूपता से दोनों समरूप हो जाता, तो हमारे पास चांस क्या बनता है कि हम क्या करें भाई, भुजा कोण भुजा समरूपता से तो ये होगा नहीं, तो फिर बचा क्या अंतिम चांस, भाई भुजा 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 तीनों भुजाओं को समरूप हम करें। तो हम मान लेंगे कि AC बटा के PR बराबर AB बटा के PQ है, तो इसके बराबर मैंने क्या मान लिया कि हमने क्या किया, माना है, क्या किया है, माना है हमने, ये इसके बराबर है। अब मैं क्या करूंगा देखिए AC बटा के PR बराबर भी K होगा और AB बटा के PQ के बराबर भी K होगा, होगा कि नहीं होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे क्या होगा, यदि क्या कि AC बटा के PR, AC बटा के PR बराबर K होगा, तो AC बराबर क्या होगा भैया, क्या होगा, K इंटू PR होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो इसे मैं क्या करता हूं देखिए, समीकरण नंबर में क्या मान लेता हूं, फर्स्ट मान लेता हूं, कोई दिक्कत है। दोबारा अगर मैं करूंगा AB बटा के, भाई क्योंकि ये ही इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, तो मैं लिख दूंगा देखिए कि AB बटा के PQ बराबर अगर K होगा तो AB बराबर क्या होगा, हो जाएगा K इंटू PQ हो जाएगा। इसे मैं समीकरण नंबर क्या मान लेता हूं, 2 मान लेता हूं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा देखिए कि मैं भाई त्रिभुज ACB और त्रिभुज PRQ में पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा, है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ACB एवं त्रिभुज PRQ में क्या,
भाई पी आर क्यू में हम देख रहे हैं कि भाई ये कौन सी समकोण है, इसमें आर समकोण है कि नहीं? तो हम लिखेंगे पी आर क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लगाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज एसीबी में अगर हम लगाएंगे तो ए बी क्या है आपका? कर्ण है। ए बी ही ना कर्ण है, तो क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा आपका? ए बी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब क्या है आपका? देखिए ए सी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? बी सी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका? बी सी का स्क्वायर। इसे मैं समीकरण नंबर क्या मान लूंगा? 3 मान लूंगा। अगर इसमें मैं लगाऊंगा तो इसमें आपका कर्ण क्या है? पी क्यू हो जाएगा ना। तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर लंब क्या हो जाएगा आपका? देखिए पी आर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका? आर क्यू का स्क्वायर। इसे मैं समीकरण नंबर क्या मान लूंगा? 4 मान लूंगा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, देखिए कि ए सी बराबर के पी आर है ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में हम रखेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान कहां हम रखेंगे? समीकरण 3 में रखेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब समीकरण 3 में हम रखेंगे तो देखिए जहां पर AC है वहां पर हम क्या लिखेंगे? KPR, ठीक है ना। AB है तो इससे कोई छेड़खानी नहीं करना है, हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर AC की जगह पर हम क्या लिखेंगे? देखिए K इंटू PR, तो हो जाएगा देखिए K इंटू PR। भाई AC की जगह पर अगर K इंटू PR करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा आपका? अब मैं ऐसे लिख देता हूँ K इंटू PR का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस AB की जगह पे क्या है? K P Q, क्या है आपका? देखिए K इंटू P Q तो क्या हो जाएगा आपका? होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा? मैंने गलत लिखा है, देखिए मैंने ये लिखा है देखिए कि AB की जगह पर K P Q है और मैंने क्या किया? देखिए BC की जगह पर K P Q लिख दिया, जो हमारा क्या है आपका पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा? देखिए कि AB की जगह पे क्या है आपका? KPQ है, तो यहां पर मैं लिखूंगा देखिए K इंटू PQ का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर बराबर AC जहां पर है, AC की जगह मैं लिखूंगा K इंटू PR का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका? देखिए यहाँ BC है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, BC स्क्वायर, ठीक है। अब जब मैं इसको खोलूंगा तो क्या हो जाएगा आपका? देखिए K स्क्वायर इंटू PQ स्क्वायर, इधर करेंगे तो क्या होगा आपका? देखिए K स्क्वायर K स्क्वायर इंटू PR का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका? BC स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। इसको मिटा दें, है कि नहीं है? अब मैं इधर ही आप लोगों का करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? देखिए PQ स्क्वायर PR स्क्वायर, है कि नहीं है? यहां पर ध्यान से देखिएगा। तो मैं क्या करता हूं, देखिए ये जो PQ K स्क्वायर PQ स्क्वायर है कि नहीं है, यहां पर है, मैं इसको क्या करता हूं? इधर ला देता हूं। क्या करूंगा? मैं इसको इधर लाऊंगा तो क्या होगा आपका? ध्यान से देखिएगा K स्क्वायर PQ स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका? K स्क्वायर PR स्क्वायर हो जाएगा ना। अब बराबर इधर क्या बचेगा आपका? BC स्क्वायर, यही ना बचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई इसमें कुछ करना नहीं है, मैंने बस इसको क्या किया है? इधर ला दिया है। ये वाला जो है इसको मैंने क्या किया है? इधर आपका लाया है, तो ये आपका बचेगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? K स्क्वायर कॉमन है, है कि नहीं है? तो जब K स्क्वायर कॉमन है तो मैं K स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, तो बचेगा क्या आपका? PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका? BC स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब ध्यान रखिएगा, अब हमें कुछ करना नहीं है। जहां पर आपका PQ है और यहाँ पर PQ है, PQ की जगह पे मैं लिख सकता हूँ PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। बोलो, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? तो मैं क्या लिखूंगा? समीकरण 4 का मान यहाँ पर रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 4 से
पी क्यू स्क्वायर का मान रखने पर, जब मैं मान रखूंगा तो क्या होगा आपका, देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए, के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर अगर यहाँ पर है तो क्या लिखेंगे, पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, तो हो जाएगा पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका बी सी स्क्वायर। यहाँ देखिए पी आर स्क्वायर से आपका पी आर स्क्वायर कट गया, कट गया कि नहीं कट गया। जब यहाँ पर कट गया तो मैं क्या करूँगा, देखिए आपका हो जाएगा, देखिए के स्क्वायर आर क्यू स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर आर क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका बी सी स्क्वायर। तो हमको बी सी का मान चाहिए, हमको यहाँ पर बी सी ही ना चाहिए, है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर बी सी बराबर अगर करेंगे तो ये करड़ी में हो जाएगा। तो करड़ी में क्या होगा आपका, देखिए के का स्क्वायर इंटू आर क्यू का स्क्वायर, यही ना होगा। बात समझ में आएगा नहीं है। हम भाई बीसी का स्क्वायर, भाई इसको पहले ही लिख दिए हैं, तो बीसी बराबर क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर करड़ी लग जाएगी। समझ में आ रही है कि नहीं बातें। तो जब यहां से करेंगे बीसी बराबर निकालेंगे तो भाई के का रूट से निकालेंगे कि 2 है, तो के इंटू के होगा तो 1 के बाहर आ जाएगा, और आर क्यूब स्क्वायर है तो भाई आर क्यूब का स्क्वायर है तो 1 आर क्यूब बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा, देखो बी सी बटा के आर क्यूब, ये वाला जो आर क्यूब आपका है उसको मैं नीचे ला रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा आपका आर क्यूब, इधर क्या बचेगा तब आपका के बचेगा, के बचेगा ना, कोई दिक्कत है। अब यहाँ देखने का प्रयास करिए कि यहाँ मैंने लिखा है कि ए सी बटा के पी आर, भाई ए सी और पी आर का जो अनुपात है बराबर ए बी बटा के पी क्यू का जो अनुपात है उसका भी अनुपात का मान कितना आया है, के आया है। और यहाँ पर मैंने दिखाया कि बी सी और आर क्यू का जो अनुपात है उसका भी मान क्या आया है आपका, के आया है। इसका मतलब इस ए सी बटा के पी आर बराबर ए बी बटा के पी क्यू और बराबर बी सी बटा के आर क्यू है। हुआ कि नहीं हुआ। जब तीनों समानुपाती हो गया तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपका, समरूप हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत है। हम लिखेंगे भाई दोनों के, देखिए मैंने प्रूफ किया है ना, देखिए ए सी बटा के पी आर बराबर ए बी बटा के पी क्यू मैंने पहले ही निकाला है। अब मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा करके मैंने बी सी बटा के आर क्यू को भी के बराबर दिखाया है। ये बात समझने का प्रयास करिए। जब ये इसका भी मान के बराबर है, इसका भी मान के बराबर है और इसका भी अनुपात के बराबर अगर है तो तीनों भाई तीनों अनुपात ही हो गए, समानुपाती ना हो गए। तो हम क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, देखिए ऐसे हम लिखेंगे, देखिए त्रिभुज किसमें, ए सी बी, त्रिभुज ए सी बी एवं त्रिभुज पी आर क्यू में हमको क्या देखने को मिला कि ए बी बटा के पी, ए सी बटा के पी आर है कि नहीं, ए सी बटा के पी आर बराबर ए बी बटा के पी क्यू बराबर बी सी बटा के क्यू आर है, और ये सभी बराबर है के। मैंने पहले लिख दिया कि बराबर क्या है के। तो अतः भुजा 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 समरूपता से, है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः भुजा 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 समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए सी बी समरूप होगा त्रिभुज पी आर क्यू के। जब समरूप होगा तो संगत कोण बराबर होंगे, है कि नहीं है। अतः संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। जब संगत कोण बराबर होंगे भाई कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के, तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण क्यू के। जो मुझे प्रूफ करना था हमने प्रूफ कर लिया है। समझ में आया कि नहीं है। हमें बस कुछ करना नहीं है, केवल जो दिया है इसकी सहायता से भाई ए सी बटा के हम पी आर निकाल लेंगे, क्योंकि भाई ए सी और ये जो आपका जो ए आपका पी आर है उसको मैं यहाँ पर कर लूँगा, क्योंकि ए सी के साथ मैंने पी आर का अनुपात दिखा दिया और ए बी के साथ मैंने पी क्यू का अनुपात दिखा दिया। अब बराबर मान लेंगे कि हमने क्या माना है, हमने के मान लिया है। अब इसकी सहायता से हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए सी बटा के पी आर बराबर के है, तो ए सी बराबर क्या होगा, के इंटू पी आर,
है कि नहीं है। उसी तरीके से ए बी बटा के पी क्यू भी तो के बराबर है, तो ए बी बटा के पी के बराबर के, तो ए बी बराबर के इंटू पी क्यू हो जाएगा। अब हम कुछ आंख बंद कर लेंगे, क्या करेंगे, अपनी आंख को बंद कर देंगे और इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, है कि नहीं। जब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, जैसे मैंने आपका पाइथागोरस प्रमेय लगाया, है कि नहीं है, तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर आया, इधर पी क्यू स्क्वायर पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर आया। तो यहाँ हमें ये देखने को मिल रहा है कि ए सी बराबर के इंटू पी आर है, तो जहां ए सी है वहां पर के इंटू पी आर मैंने रख दिया है, जहां पर ए बी है वहां पर के इंटू पी क्यू मैंने रख दिया। बस उसको रख करके रखा तो हमें इस तरीके का सिचुएशन मिला। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, पी क्यू जो मान है यहाँ पर, इसी को उठाकर मैंने यहाँ पर रख दिया है। रखने के बाद मुझे एक मिलेगा, इसके बाद बी सी बटा के आर क्यू मिल जाएगा, मुझे बी सी बटा के आर क्यू मिल जाएगा, जो हम यहाँ पर दिखा देंगे के बराबर है। तो के बराबर है तो इसमें और इसमें हम क्या करेंगे, फिर से देखेंगे, फिर से पाइथागोरस प्रमेय नहीं देखेंगे, दोनों तुलना करेंगे। हमने त्रिभुज ए बी सी बी और पी आर क्यू में क्या देखा, इतना जो आपने किया तो उसमें आपको क्या देखा, आपको ये देखा मिला कि ए सी बटा के पी आर बराबर ए सी बटा के पी क्यू और बी सी बटा के क्यू आर, सभी का जो मान क्या है, के बराबर है। तो अतः भुजा 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 समरूपता से त्रिभुज दोनों क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, है। जब समरूप हो जाएगा तो संगत कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। उदाहरण नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है। देखिए कोण सी को क्या बोला है, समकोण है, इसलिए मैंने इसको सी को समकोण दिखाया हुआ है, ठीक है ना। अब बोल रहा है जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई, मतलब ये जो ए बी है 29 इकाई, इसका मतलब भाई 90 अंश के सामने वाली ठीक भुजा क्या होगी, ये कर्ण है, मतलब कि हमें कर्ण का जो मान दिया है वो कितना दिया है, 29 दे दिया है। और क्या दिया है, देखिए जिसमें ए बी 29 इकाई, बी सी 21 इकाई, ये जो बी सी है वो 21 इकाई है, और ए बी सी बराबर थीटा। देखिए ए बी सी मतलब देखिए बीच वाला जो बात दिखा रहा है ना वही कोण को दिखा रहा है, तो कोण बी क्या है आपका, ये थीटा है। तो थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, ये वाली होगी ए सी, ये क्या होगी हमारी, लंब ना होगा, जब वो लंब हो गया तो ये क्या होगा आपका, आधार हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये त्रिभुज दिया, हमें कर्ण दे दिया, आधार दे दिया, मुझे लंब नहीं पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम लंब निकाल लेंगे, है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज किसमें, ए सी बी में हम लिखेंगे, त्रिभुज ए सी बी में क्या है, कोण सी बराबर 90 अंश। तो हम क्या करेंगे, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमारा कर्ण होता है, यही ना होता है। तो कर्ण क्या है आपका, देखिए मैं लिख ही देता हूं, देखिए कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण कितना दिया है भैया, 29 दिया है, तो हो जाएगा 29 का स्क्वायर बराबर, लंब तो हमें दिया नहीं है, कि दिया है, तो लंब क्या है हमारा, ए सी, तो हम लिखेंगे ए सी का स्क्वायर प्लस आधार कितना है भैया, बी सी का मान कितना दिया है, 21 का स्क्वायर दिया है। कोई दिक्कत है। अब इस 21 को तुम इधर ला दो तो बचेगा क्या, इधर ए सी बचेगा ना, तो हम लिखेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर 29 का स्क्वायर माइनस, ये जब इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस 21 का स्क्वायर, है कि नहीं है। आप दो काम कर सकते हैं, या तो 29 का स्क्वायर करिए जो मान आए, 21 का स्क्वायर करिए 441 आए, भाई दोनों से घटा दीजिए आपका मान आ जाएगा, है कि नहीं है। या फिर आप क्या करिए कि इसको ए मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए। तो आप फार्मूला जानते होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस का बी और ए माइनस का बी, जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो इस वाले फार्मूले से भी आप कर सकते हैं। तो जब हम करेंगे देखिए, तो ए सी बराबर आपका होगा करड़ी में क्या होगा, 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आया, कोई दिक्कत है। आपको अगर करना होगा ना तो भाई 29 का क्या करो, 29 का 29 में गुणा कर लो, लिख लो 9 9 81 के 1, 9 दूना के 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। इसके बाद 9 दूना के 18 और 2 दूना के 4 1 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 8 6 14 और 5 2 7 1 8, 841 आया। इसका मतलब हम सीधे लिख लेंगे, देखिए ए सी बराबर हो जाएगा 841 माइनस 21 का स्क्वायर होता है 441, कितना होता है आपका 441। तो ए सी बराबर अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा आपका, 841 में से 441 को घटाएंगे तो आपका आएगा 400, कितना आएगा आपका
भाई 1 में से 1 गया 0, 4 में से 4 गया 0, तो 8 में से 4 गया आपका 4 आएगा। तो AC बराबर 400 का अगर मैं वर्गमूल निकालूंगा तो कितना आएगा 20। भाई 20 हम 400 होता है, इसका मतलब मुझे कितना मिल गया 20 इकाई मिल गया। इसका मान जो हो गया आपका कितना आ गया आपको 20 इकाई आपका है। कितना आ गया 20 इकाई आ गया। या फिर आप इसको a + b a - b से भी करते हैं ना वो फॉर्मूले से, तब पर भी आपका आ जाता है। तो भाई a + b में करता तो 29 + 21 कितना हो जाता 50 होता है नहीं 50। और a - b करते तो 29 में से अगर मैं 21 को घटाता तो कितना तो आता 8। अब 50 का फिर हम 8 में गुणा करते तो आपका आ जाता सीधे 400। उस तरीके से भी आप कर सकते थे। अब इतना आपको आ गया ना भाई, तीनों मान पता हो गया ना भाई साहब, जितना जो पूछा बस उसको निकाल लो, कुछ भी तुमको नहीं करना है। अब पहले वाले को देखो मैं निकालता हूं भाई, निम्नलिखित के मान बोल रहा है ना, पहला वाला क्या है देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बस हमें क्या कहते हैं, हम लाल हम भैया, क्या हैं लाल हैं, लाल हम केकर कक्का का। अब इसने बोला cos, क्या बोला cos, तो ये वाला तो साइन होता है, ये वाला क्या होता है cos होता है। तो मैंने cos मतलब क्या हो गया आधार बटा के कर्ण, कर्ण है ना, लेकिन यहां बोला थीटा, थीटा के सापेक्ष ये लंब है तो आधार यही होगा, है कि नहीं है। तो आधार बटा के कर्ण, तो आधार कितना है भैया देखो 21, कर्ण कितना है भैया, कर्ण कितना है तो सदैव फिक्स है 29, 21 बटा के 29। अब इसका बोल रहा है स्क्वायर, तो तुम स्क्वायर कर दो। समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत है बात भाई। इसने बोला cos थीटा, तो हमने बोला cos, cos जैसे बोला मतलब आधार बटा कर्ण होगा। तो भाई अगर थीटा के सापेक्ष बोला, थीटा के सापेक्ष ये लंब हो गया तो आधार यही हो गया। तो 21 कर्ण क्या हो गया मेरी जान 29 हो गया। इसका स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर मैंने कर दिया। अब इसने बोला साइन, जैसे ही साइन बोला तो साइन बोलेगा तो देखेंगे क्या लंब बटा के कर्ण। तो लंब क्या है भैया देख लो इसमें, भाई थीटा के सापेक्ष बोला है, देखो थीटा के सापेक्ष, तो लंब क्या है तुम्हारा 20 है, तो हम लिख लेंगे 20 बटा के क्या हो जाएगा कर्ण। कर्ण कितना है तुम्हारा 29, क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है। अब देखो अब क्या करना है भाई, आप जानते हो भाई a बटा के b का जो होल स्क्वायर होता है वो a का भी स्क्वायर होता है और b का भी स्क्वायर होता है। तो यहां पर मैं इसको लिख दूंगा, देखिए 21 का स्क्वायर बटा के 29 का स्क्वायर, प्लस इसका भी वैसे मैं करूंगा 20 का स्क्वायर बटा के 29 का स्क्वायर। अब देखो 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 आएगा, कितना आएगा 441 आएगा बटा के। 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841 आएगा, प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 400 होगा। 29 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 841 आएगा। हर दोनों का बराबर है ना, है कि नहीं है, तो हर बराबर है तो हर को एक बार लिख लो। ऊपर क्या हो जाएगा देखो 441 प्लस 400 बराबर हो जाएगा देखो 841 बटा के 841, आपस में कट जाएगा, बराबर कितना आएगा आपका वही मान बोल रहा था। तो क्या लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आएगा आपका 1 होगा। बस सिंपल बात है, एक फार्मूला ही है। आप आगे जाएंगे ना तब आपको मिलेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 ही होता है। लेकिन यहाँ पर मान बोला था, हमने मान के थ्रू मैंने निकाला। आसान है कि नहीं है, अरे बहुत आसान है कि नहीं है। बस जान लो जहां आसान लग गया वो सच में आसान है कि नहीं है। अब सेकेंड क्या बोल रहा है देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं है। बस कुछ भी नहीं करना है। अब इसने फिर बोला इसने cos बोला तो बस कुछ नहीं करना है। cos मतलब क्या है आधार बटा के कर्ण, तो आधार इसमें क्या है 21, कर्ण कितना है 29 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन बोल रहा है ना, तो लंब भाई साइन मतलब लंब, लंब क्या है आपका 20, कर्ण कितना है 29 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर 21 का स्क्वायर वही 441 बटा के 841 माइनस करेंगे तो 400 बटा के 800। यहां तक बात समझ में आया कि नहीं आया, समझ रहे हैं ना। अब हम क्या करेंगे भैया देखो दोनों का हर बराबर है तो दोनों को लिख लो 841, ऊपर लिख लो 441 माइनस 400, तो 441 में से 400 घटाएंगे तो कितना आएगा 41 बटा के 841, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। मान बोल रहा है कटेगा तो हम काट देंगे, कोई दिक्कत है, कट जाएगा क्या ये 41 दूना कितना हो जाएगा 41 दूना 82 हो जाएगा, 82 2 84 नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा मान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या कह रहा है, देखिए कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है समकोण है। तो मैं क्या करता हूं एक त्रिभुज बना लेता हूं, इस तरीके का आपका त्रिभुज हो गया।
इसका बोल रहा है ए कोण बी समकोण है, ये वाला समकोण है, इसलिए ये इसका नाम क्या है आपका बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। बोल रहा है कि कोण बी समकोण, यदि tan ए, भाई जैसे ही tan का उसने नाम बोला तो tan का मतलब हमने क्या बताया sin cos tan, tan का मतलब लंब बटा के आधार का मान दिया है, क्या दिया है लंब बटा के आधार। लेकिन tan किसके सापेक्ष बोल रहा है ए के सापेक्ष, किसके ए के सापेक्ष, तो इसके सामने वाली ये भुजा क्या हो जाएगी तुम्हारी, ये तुम्हारा हो जाएगा लंब, ये हमेशा कर्ण तो रहेगा ही और शेष बचा क्या आपका, ये आपका हो जाएगा आधार, क्या हो जाएगा आपका आधार, यही ना बोल रहा है। तो tan a का मान वो दिया है, tan a बराबर दिया है 1, यही ना, इसका मतलब लंब बटा के आधार, tan a का मतलब क्या हो जाएगा लंब बटा के आधार। तो भाई इसको नहीं तो 1 बटा के 1 तो हम कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत है, मतलब लंब भी आपका 1 दिया है और आधार भी आपका 1 ही दिया, लंब बटा के आधार दोनों 1 1 है, समझ में आया कि नहीं है। तो हमें क्या चाहिए अब आपका, देखिए कर्ण चाहिए। सबसे पहले आपको यही काम करना है कि जो दिए उसकी सहायता से समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा करके पहले लंब आधार और कर्ण का मान निकाल लेना है। भाई 2 मान तो सदैव देगा ही देगा, 1 मान आपका नहीं देगा, जिसको हम क्या करेंगे निकाल लेंगे। यहां तक बात समझ में आया कि नहीं है। तो हम लिखेंगे अब क्या कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या देखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, यही ना होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है इसमें भैया, AC है, तो AC स्क्वायर लंब क्या है BC, BC का मान कितना दिया है 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 1 का हो जाएगा स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1 और प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो AC दिख रहा है, स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ से AC का मान अगर हम निकालेंगे तो करड़ी में क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। यहाँ तक मान हमने निकाल लिया, इसका मतलब हमको कर्ण का मान मुझे क्या मिल गया, करड़ी में 2 मिल गया कर्ण का मान। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब बोल रहा है कि इसके बराबर ये लाना है मुझे, तो हम क्या करेंगे एक लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्या लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि ये वाला मैं पक्ष लूंगा और इससे मैं क्या करूंगा ये वाला प्रूफ करके ला दूंगा, समझ में आया कि नहीं है, यही होता है। तो क्या हो जाएगा आपका देखिए 2 sin A इंटू cos A वो बोल रहा है, यही बात वो बोल रहा है ना, 2 sin A इंटू cos A। तो हम लिखेंगे 2 sin मतलब क्या हो जाएगा लंब बटा के कर्ण। अब लंब किसके सापेक्ष बोल रहा है, A के सापेक्ष, तो A के सापेक्ष तो लंब यही है कि नहीं है। तो हम लिख देंगे लंब का मान कितना दिया है 1। अब देखिए लंब बटा कर्ण का मान कितना दिया है करड़ी में 2, कोई दिक्कत है, इंटू कास ए, क्या बोल रहा है कास ए, कास की बात बोल रहा है, कास जैसे ही बोलेगा इसका मतलब आधार बटा के कर्ण होगा। अब वो आधार क्या होगा देखिए A के सापेक्ष है तो A के सापेक्ष लंब ये होगा तो आधार ये हो जाएगा। तो आधार का भी मान कितना है 1, अब बटा क्या हो जाएगा करड़ी में 2। तो ऊपर देखिए 2 है 1 है 1, इसको बटा के 1 कर लीजिए, तो 2 का 1 में सब में गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 2 आएगा। नीचे देखिए करड़ी में 2 का करड़ी में 2 गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 2 आएगा। तो 2 से अगर हम 2 को काट देंगे तो कितना आपका आएगा 1। तो हमने प्रूफ कर दिया कि नहीं 2 sin A इंटू cos A का मान कितना है आपका 1 है, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा RH। यस, कोई दिक्कत है, हो गया। लेफ्ट हैंड साइड वाला, अरे यार नहीं बात समझने का मतलब कि ये बायां पक्ष को मैंने लिया है और बायां पक्ष, क्योंकि ये बोल रहा है ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो हम इस पक्ष को लेकर के हमने क्या किया है हल किया है और ये वाला मान आ गया 1 आया है ना अंतिम में, ये है, समझ में आया कि नहीं है। आगे जाएंगे तो दे देगा ना इसके बराबर ये प्रूफ करोगे, इसको लोगे तब जाकर के आप निकालेंगे, समझ में। उदाहरण नंबर 5 में कह रहा है कि त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, तो कोण P क्या है हमारा समकोण है। जब समकोण है तो इसके ठीक सामने वाली भुजा ये क्या होगी कर्ण होगी, क्या होगा जाएगी आपकी कर्ण हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब बोल रहा है OP बराबर 7 सेंटीमीटर, मुझे जो OP दिया है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और OQ माइनस PQ, मतलब देखिए OQ माइनस PQ, मतलब OQ में से अगर मैं PQ को घटाऊंगा तो उसका मान कितना दिया 1 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहा है साइन Q और cos Q का मान ज्ञात करिए। सबसे पहले भाई साइन Q और cos Q का मान ज्ञात करने के लिए मुझे त्रिभुज के तीनों मानों को पता होना चाहिए। यहाँ पर केवल एक मान दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ तो दिया है ना,
है कि नहीं है? तो हम क्या लिखेंगे देखिए कि त्रिभुज, किसमें? त्रिभुज किसमें? ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में कोण P बराबर 90 अंश है। कितना है? 90 अंश है। तो अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या मिलेगा भाई? कर्ण ही, भाई इसके सामने यही तो कर्ण है कि नहीं है? क्या है आपका? ये कर्ण है। तो क्या हो जाएगा देखिए, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर, है कि नहीं है? अब देखिए, लेकिन हमारे आंसर में हमसे बोला ना, देखो साइन क्यू के सापेक्ष, क्यू के सापेक्ष दोनों में देखिए बात किया था। क्यू के सापेक्ष ये वाला क्या हो जाएगा आपका? ये लंब हो जाएगा। जब ये लंब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? ये आधार हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? तो ये क्यू के सापेक्ष दिया है तो भाई क्यू के भाई आंसर तो हम क्यू के हिसाब से इसमें लिखेंगे। तो ये लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ओ क्यू स्क्वायर मतलब ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर हो जाएगा आपका ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। हो जाएगा ना? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात आप समझने का करिएगा, ठीक है ना? यहाँ पर मुझे दिया हुआ है कि ओ क्यू, यहाँ पर देखिए दिया है क्या दिया? देखिए कि ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 दिया है ना। जहां पर आपका पी क्यू है, जहां पर आपका क्या है? पी क्यू है, वहां पे मैं क्या रख दूंगा देखिए, या फिर ओ क्यू जहां पर है, देखिए जहां पर आपका क्या है? ओ क्यू है, तो ओ क्यू बराबर मैं क्या रख सकता हूं? देखो ध्यान से देखना, ओ क्यू बराबर मैं इसको अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो 1 प्लस पी क्यू रख सकता हूँ, नहीं रख सकता हूँ? है या ना भाई? जहां पर ओ क्यू आपका है वहां पर 1 प्लस पी क्यू हम रख सकते हैं। तो यहां पर देखिए ओ क्यू है, ओ क्यू की जगह पे मैं क्या रख दूंगा? 1 प्लस पी क्यू, तो क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है? क्या है दिक्कत? बराबर क्या हो जाएगा देखिए, ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर मतलब हो जाएगा 1, बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? पी क्यू का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab का मतलब क्या हो जाएगा आपका? देखिए 2pq बराबर हो जाएगा देखिए ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो हम क्या करेंगे देखिए कि पी क्यू, देखिए ये पी क्यू स्क्वायर है, इधर पी क्यू स्क्वायर है कि नहीं है? तो हम क्या करेंगे? पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर को, तो बचेगा क्या देखिए? 1 प्लस 2 पी क्यू बराबर ओ पी स्क्वायर। तो ओ पी का मान कितना दिया है? 7 दिया है ना। तो यहाँ लिख देंगे 7 का स्क्वायर। तो 2 पी क्यू 1 प्लस 2 पी क्यू 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना? 49। तो 2 पी क्यू बराबर हो जाएगा 49 और ये 1 ए माइनस का 1 हो जाएगा। तो क्या होगा आपका देखिए 2 पी क्यू बराबर हो जाएगा 49 में से 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 48। तो पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा आपका? 48 बटा के 2 काटेंगे तो पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा आपका? 24 आ जाएगा। पी क्यू मतलब ये जो आधार मुझे मिल गया वो 24 मिल गया। मिल गया ना? अब देखो मुझे जब क्या चाहिए? मुझे ओ क्यू चाहिए। तो ओ क्यू यहाँ देखो कहाँ गया? ओ क्यू बराबर है 1 प्लस पी क्यू, है कि नहीं है? ओ क्यू बराबर है 1 प्लस पी क्यू। तो 1 अब प्लस पी क्यू का मान हम लोगों ने निकाला कितना आपका? 24। तो ओ क्यू बराबर आपका आ गया 25। हमें तीनों चीज मिल गए। मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया ना? बस मुझे क्या ध्यान में देना है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर बस हमको ओ क्यू के बराबर ये जो दिया है इसकी सहायता से हम ये मान को रख देंगे। जब यहाँ पर रख देंगे तो पी क्यू से आपका पी क्यू कट जाएगा और ओ पी का मान रख देंगे तो यहाँ से पी क्यू का मान मैं निकाल लूंगा। अब पी क्यू से ये एक ज़्यादा है तो भाई ओ क्यू का मान मुझे मिल गया 25। अब कुछ नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है साइन क्यू और कास क्यू। क्या बोल रहा है? साइन क्यूब का मान पूछ रहा है। तो साइन क्यूब तो कुछ नहीं करना है भाई, हमने बताया ना कि लाल केकर लाल कक्का का लाल बटे
कक्का। तो साइन की बात उसने बोला है, तो साइन मतलब लंब बटा के कर्ण होगा, और साइन क्यू के सापेक्ष लंब ये होगा, और कर्ण क्या होगा आपका, क्या हो जाएगा पाई ओपी। तो मैं लिख दूंगा, देखिए लंब बटा के कर्ण होगा। लेकिन क्यू के सापेक्ष ये क्या है आपका, देखिए ओपी तुम्हारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। कर्ण क्या हो जाएगा, देखो ओ क्यू। तो ये ओपी का मान कितना दिया है 7, ओ क्यू का मान कितना दिया है 25। इसका मतलब साइन क्यू का मान हो जाएगा 7 बटा के 25। समझ में आई? हाँ बात है। इसके बाद क्या बोल रहा है, कॉस क्यू। क्या बोल रहा है, कॉस क्यू। तो क्यू के सापेक्ष ये तो लंब होगा, तो ये वाला आपका हो जाएगा आधार। तो हम लिख देंगे क्या हो जाएगा, आधार बटा के कर्ण। तो आधार क्या होगा इसमें, देखिए आधार कितना दिया है 24 है कि नहीं है, आधार बटा कर्ण। तो इसमें हम लिख देंगे आधार इसमें है क्या तुम्हारा पी क्यू बटा कर्ण क्या है, देखिए ओ क्यू। तो पी क्यू का मान कितना दिया भैया 24, ओ क्यू का मान कितना दिया आपका 25 दिया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने कॉन्सेप्ट के साथ पूरे उदाहरण को कर लिया है, समझे कि नहीं है। अब अगले क्लास में प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों को